कुछ समय पहले की बात है। हिमालय की सुंदर घाटियों में बसे एक गांव में नीलिमा नाम की एक बहादुर स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति अर्जुन सेना में था, जो देश की रक्षा के लिए दूर सीमा पर तैनात था। एक दिन जब नीलिमा सुबह मंदिर से लौट रही थी, तभी गांव में बुरी खबर आई। बुरी खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। कुछ राक्षसों ने पास के इलाके में हमला कर दिया था। उन राक्षसों ने न केवल निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कुछ घरों के सिर मौरों को भी उनसे छीन लिया, वो भी सिर्फ उनके हिंदू होने की वजह से। और जो कलमा नहीं पढ़ पाया, उनको गोली मार दी। नीलिमा का अर्जुन भी उन राक्षसों की क्रूरता का शिकार हो गया। गांव की 25 बहनों की मां का सिंदूर उजड़ गया। पूरे गांव में मातम छा गया। लेकिन उस शोक में भी उनके दिल में आग थी, एक संकल्प की आग। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हमारे सिंदूर का बदला लिया जाएगा। राजा नरेंद्र और उसके सबसे चतुर सेनापति अजीत को यह बात मालूम हुई। उन्होंने सभी वीर सैनिकों को बुलाया, वायुसेना के पक्षीरथ, जलसेना के समुद्रवीर और थलसेना के धरतीपुत्र। सबने एक साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूरू नाम का एक महान मिशन तैयार किया। एक अंधेरी रात जब सब सो रहे थे, तब हमारे वीर योद्धा आकाश में उड़ते पक्षी रथों पर चढ़े और सीधे राक्षसों के अड्डों पे पहुंच गए। उन्होंने राक्षसों के 9 अड्डों को नष्ट कर दिया और उन सबको ऐसा पाठ पढ़ाया कि वे फिर कभी निर्दोष लोगों की ओर औंख उठाने की हिम्मत न कर सके। सुबह जब गांव में सूरज निकला, तो नीलिमा और सभी बहनों ने आसमान की ओर देखा और उन्हें लगा जैसे उनके सिंदूर की लाली फिर से लौट आई हो। उस दिन से हर साल गांव में सिंदूर दिवस मनाया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है कि बहादुरी, एकता और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर हम सब एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े हों, तो सबसे बड़ा राक्षस भी हार सकता है। और भी ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।